श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले के 40 गांव में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री प्रभु श्री राम शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 18 जनवरी 2024 मतलब तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 16 से 20 जनवरी 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने कुछ रोचक पत्र पढ़े हैं और कुछ विशेष उपायों की जानकारी हमें दी है। सभी की जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाली है। आज 18 जनवरी श्री राम शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 16 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, अगर आपको शरीर मानव का मिला है और मानव का शरीर मिलने पर भी हम राम नाम नहीं ले पा रहे हैं, कृष्ण नाम नहीं ले पा रहे हैं, शिव नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो यह जीवन व्यर्थ है, क्योंकि जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, विचार और व्यवहार अच्छे रखिए। अगर आपके अंदर अच्छे विचार आते हैं तो आपको परमात्मा से मिलने में देरी नहीं होती है। यदि आपका व्यवहार अच्छा है तो मंजिल तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक नहीं सकता है। आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। यह दो चीज़ें जिसकी श्रेष्ठ हैं उसे दुनिया में कोई भी नीचा नहीं दिखा सकता। आपके विचार कभी भी गलत मत होने दो, अपने व्यवहार को कभी भी गलत मत होने दो। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमारे शरीर में 3 स्थान ऐसे हैं जहां हम परमात्मा को पुकारते हैं तो आपको अंतर या फिर बदलाव देखने को मिलता है। पहला है आपकी नाभि। जब आप बोलेंगे तो आपकी नाभि खिंचाएगी। आप हर हर महादेव जोर से बोल के देखिएगा तो उसमें आपकी नाभि खिंचाती है। दूसरा है हमारे दोनों भ्रुकुटी के बीच में जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाई जाती है, वह चक्र। तीसरा स्थान है वह छोटी सी चोटी जो ऊपर शिखा होती है, आप अपने बालों के बीच में रखते हैं, वह। गुरुजी ने इन तीनों स्थानों की श्रेष्ठता बताई है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, अगर व्यक्ति को अधिक रोगों ने घेर लिया है, व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा है, दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही हैं, डॉक्टर ने कह दिया है 8 से 10 दिन में अगर इसको आराम नहीं लगता है तो इसको एडमिट करना पड़ेगा, तो आपको 3 जगहों पर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल लगाना उस व्यक्ति को शुरू कर देना है। अब शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल से तात्पर्य यह है कि आपने शिवलिंग पर जल अर्पित किया और जैसे आप औषधि रूप में प्राप्त करते हैं, थोड़ा सा जल को आपने प्राप्त करके घर पे ले आए और उस व्यक्ति को आपको पहला स्थान है नाभि में थोड़ा सा जल लगा देना है। दूसरा स्थान है उस कलश में आपको अपने हाथ की 3 उंगलियां डुबो देना है और उसके मस्तक में त्रिपुंड जैसी 3 लाइन खींच देना है। और तीसरा स्थान गुरुजी ने बताए हैं सर के ऊपर। सर के ऊपर जहाँ आपके बाल रहते हैं, केश रहते हैं, आपको ऐसा एकदम उसके सर के ऊपर हाथ रख देना है। ऐसा आपको लगातार 4 से 5 दिन तक करके देखना है, आपको आराम जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, क्यों मस्तक पर हम भस्म लगाते हैं। लिंगायत शैव संप्रदाय में मस्तक में त्रिपुंड लगाया जाता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, एक कथा आती है दुर्वासा ऋषि जी की। दुर्वासा ऋषि जी ने कहा, मैंने सब देख लिया है, वैकुंठ देखा है, स्वर्ग देखा है, इंद्रलोक देखा है, मैंने नर्क नहीं देखा है, तो मुझे नर्क देखना है। दुर्वासा ऋषि जी ने शिव जी की पूजा की और भस्म चढ़ा के भस्म का त्रिपुंड अपने मस्तक पे लगा लिया और नर्क पहुंच गए। दुर्वासा ऋषि जी जैसे ही नर्क गए, वहाँ नर्क में उनका स्वागत हुआ। दुर्वासा ऋषि कुंभीपक नर्क में पहुँचे, जो नर्कों में सबसे खतरनाक नर्क है। उस नर्क में एक कुंड बना हुआ था जहाँ पर पापी गिरते थे। वहाँ चारों ओर लोग त्राही त्राही कर रहे थे। उस कुंड में जैसे ही उन्होंने झांका तो उन्होंने देखा कि उन्हें वैकुंठ जैसा नज़ारा दिख रहा है। वहाँ वैकुंठ प्रकट हो गया है। तो नर्क में सबसे कठोर नर्क होता है कुंभीपाक नर्क, और वहाँ पर वैकुंठ प्रकट हो गया। दुर्वासा ऋषि के अंदर भी खलबली मच गई कि यहाँ जहाँ जीव चिल्ला रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, यहाँ वैकुंठ कैसे प्रकट हो गया। तो यमराज जी उनसे हाथ जोड़कर बोले कि यहाँ वैकुंठ कैसे आया है, मैं आपको बताता हूँ। यमराज जी ने दुर्वासा ऋषि जी को बताया कि आपने जब भोलेनाथ की पूजा करी, पूजा करने के बाद आपने अपने मस्तक में भस्म लगाया और जब आपने उस कुंड में झांका तो आपके मस्तक की जो भस्म है वह उस कुंड में गिर गई, तो वहाँ पर वैकुंठ प्रकट हो गया। इसके बाद गुरुजी ने बताया, शिव पर चढ़ी हुई भस्म का बहुत महत्व होता है। मस्तक पर धारण करते हैं तो आपका कल्याण हो जाता है, यह निश्चितता है, वैकुंठ बन जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा जहाँ पर होती है वहाँ की मिट्टी भी चंदन हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि यहाँ लोग कितनी गंदगी करते हैं, कितना गंदा कर देते हैं। तो गुरुजी ने कहा,
अगर आप गंदगी देखोगे तो आपको गंदगी ही दिखेगी, पर शिव महापुराण की मिट्टी, वहाँ की रज चंदन है, साधारण नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया, मनीषा जी का पत्र था, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति के पेट में अचानक दर्द हुआ, हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने किडनी में पथरी बता दिया, उनका ऑपरेशन होगा ऐसा कह दिया। फिर हमने ऑपरेशन करवा लिया, किडनी ने कार्य करना बंद कर दिया, उन्हें वेंटिलेटर में डाल दिया गया। शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र मैंने उनके पास रख दी, फिर उन्होंने आंखें खोली, डायलिसिस होने लगा। फिर डायलिसिस के बाद उन्हें फिर से वेंटिलेटर में डाल दिया गया। डॉक्टर ने कहा सबको बुला लो, अब इनका शरीर कार्य नहीं कर रहा है, अब यह अंतिम समय में है, सारी चीज़ों ने कार्य करना बंद कर दिया है। मैंने अपने बेटे को कहा शिव मंदिर चलो, और मैं उसे लेकर शिव मंदिर गई। रोते रोते शिव जी पर जल चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर उसे लेकर आ गई। जैसे ही पति के पास गई, उन्होंने जल की एक बूंद दी और उनकी धड़कन चलने लगी। उनका शरीर धीरे धीरे पूरी तरीके से ठीक हो गया है, अब वह स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं इस कथा पंडाल में आई हूँ। इसके बाद गुरुजी ने उन्हें व्यासपीठ में बुलवाकर आशीर्वाद रूप में शिव पुराण की बेलपत्र प्रदान की। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, विष्णु पुराण में लिखा है, लक्ष्मी जी नारायण से कह रही हैं, इस मृत्यु लोक में जो आया है उसको जाना होता है, पापी भी मरता है, पुण्यकर्ता मनुष्य भी मरता है। दिवाली तो सब जगह मनाई जाती है, पर वैकुंठ में दिवाली कब मनाई जाती है? तो इस पर भगवान विष्णु ने कहा, जब शंकर का भक्त मरता है और वैकुंठ में आता है, तब वैकुंठ में दिवाली मनाई जाती है। शंकर पर उसने जल चढ़ाया होता है, उसके अंदर उसकी रोमावली में, हृदय में शिव इस तरह समाया होता है कि वह जीव जब वैकुंठ में आता है, तब 33 कोटि देव देवता उस आत्मा की तरंग से वैकुंठ का फल प्राप्त कर लेते हैं, इतना बल होता है उसमें। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप कभी भी भस्म, रोली या कुमकुम का नहीं लगा सकते। अगर आपके पास कुछ भी सामग्री नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का भी त्रिपुंड लगा सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया, सुनीता अशोक राजपूत जी का पत्र था, जिसमें उन्होंने लिखा, मैंने अपनी फ़ोटो लगा रखी है, मेरे पाँव में सब जगह छाले पड़ गए थे, मुझे चर्म रोग जैसा रोग हो गया था, फफोले पड़ जाते थे, पानी निकलता रहता था, जिसके कारण शरीर में अन्य जगह पर भी वह फैलता था और बीमारी फैल जाती थी। बॉम्बे दिखाया, आसपास के सभी बड़े डॉक्टरों को दिखाया, पर कहीं से कोई आराम नहीं लगा। किसी ने कहा कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने से रोग मुक्ति प्राप्त होती है। मैंने मालेगांव की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और मैंने प्रैक्टिकल किया। कथा पूर्ण होने के बाद कथा पंडाल की रच को मैंने मेरी परेशानी में लगा लिया, और जहां मैं 5 साल से परेशान थी, 2 दिन कथा सुनी और 5 साल की बीमारी मेरी ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब आपको लगे शरीर के रोग ठीक नहीं हो रहे हैं, कुबरेश्वर धाम को याद करो, कुबरेश्वर महादेव को याद करो। ठेला चलाने वाला व्यक्ति सोमवार, प्रदोष या फिर सोमवार की जो शिवरात्रि होती है, उसमें प्रदोष काल में आरती जो होती है कुबरेश्वर धाम की, उस शाम के समय की आरती को वह दर्शन कर लेता है। कुबरेश्वर धाम जो कि सीहोर मध्य प्रदेश में है। गुरुजी ने कहा, अब अगली कथा जो सीहोर में होने वाली है वह 7 मार्च से 13 मार्च तक होने वाली है, जिसमें आप प्रदोष काल की आरती के दर्शन जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, बच्चों की परवरिश भी एक साधना है, बच्चों को पालना एक साधना है, बच्चों के एग्ज़ाम है, बच्चों की स्टडी है, जिस कारण माँ बाहर नहीं जाती है, शादी में नहीं जाती है, मायके नहीं जाती है, पिता भी कमा कमा के लाते हैं बच्चों की परवरिश अच्छी के लिए, इसलिए बच्चों का भी फ़र्ज होता है कि वह भी माँ बाप की सेवा करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। सीमा जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा जिसका नाम राज है वह शिव मंदिर जाता है, मैंने उसके लिए पशुपतिनाथ व्रत रखा। बच्चे ने आर्मी का एग्ज़ाम दिया पर वह पास नहीं हुआ। फिर बच्चा मुझसे कहता है कि इतना सब करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद मैंने कहा, शिव मंदिर फ़ायदे या नुकसान के लिए नहीं जाया जाता, तो उसने लगातार शिव मंदिर जाना शुरू किया। फिर उसने एग्ज़ाम दिया और गवर्नमेंट बीएमसी में उसकी जॉब लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते आज की तक की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई पुरुष ये नहीं सोचे कि मेरी पत्नी मंदिर जाती है तो पुण्य मुझे मिलेगा, कोई पुरुष मंदिर जाता है तो पत्नी को पुण्य मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो खाना खाएगा उसका पेट भरेगा, जो पुण्य करेगा उसके पाप कटेंगे, सब अपने कर्मों का ही भोग भोगेंगे, वही भोग उनको भोगना पड़ता है। बढ़ते हैं आज के तक की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। विद्या अनिल चौधरी जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा एक बेटा है जिसे घर में सब कृष्ण कहते हैं। मैं अपने मामा के यहाँ 40 गाँव आई हूँ। शादी के 40 वर्ष हो गए थे। मेरा बेटा 12 वर्ष का है, पर वह चल नहीं सकता था, ना ही देख सकता था,
ना ही खाना खा सकता था। हमने सभी जगह जांच कराई, डॉक्टर के हिसाब से यह बच्चा ऐसा ही रहने वाला था, कोई सुधार नहीं होगा। हमने सारे ट्रीटमेंट करवाए, मालिश करवाई, पर कहीं से कोई राहत देखने को नहीं मिली। एक जगह पड़ा था, फिर हमने शिव मंदिर जाना शुरू किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, बेलपत्र चढ़ाई और शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पीस कर उसे दे देते। गुरुजी, आप यकीन नहीं करेंगे, आज मेरा बेटा बोलने लगा है, देखने भी लगा है, खाना भी खाने लगा है। मुझे यकीन है अब वह अच्छे से चलने भी लगेगा। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। आज की कथा में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और इस कथा में गुरुजी ने जितने भी उपाय बताए हैं, सभी उपाय हम कथा के बाद आने वाले दिनों में वीडियो के माध्यम से आपको करके बताएंगे, ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।